नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा के एक ऐसे दबंग मंत्री के बारे में जो कि अपनी स्पष्ट बात रखने के लिए जाने व पहचाने जाते हैं। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी के बारे में। आपको जानकारी दे दूं, लगातार 7 बार से अनिल विज जी विधायक हैं और पिछली सरकार में अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, लेकिन 2024 के चुनाव के पश्चात उन्हें परिवहन मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय भी दिया गया। अब अनिल विज जी जिस प्रकार से चर्चा के अंदर हैं, तो चर्चा का विषय यह है कि मोहन लाल बडोली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन पर एक महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया था। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ नेता जो बोल भी रहे हैं तो वो मोहनलाल बडोली के पक्ष में बोल रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व सांसद और गोहाना से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने तो खुलकर मोहनलाल बडोली पर जो आरोप लगाए हैं उनको ये कहते हुए नकार दिया है कि मोहनलाल बडोली जो हैं एक अच्छे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है। यानी कि अरविंद शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मोहनलाल बडोली का बचाव करने का काम किया है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कोई भी नेता है वो अभी खुलकर सामने इस प्रकार का बयान नहीं दे रहा है जिसमें कि मोहनलाल बडोली को शक के दायरे में रखा जाए। सभी उन्हें ये बता रहे हैं कि मोहनलाल बडोली एक स्वच्छ छवि के नेता हैं, उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है जो कि वो शक के दायरे में आए। तो यहाँ तक भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर कह रहे हैं कि यह सोची समझी योजना के तहत जो ये प्रायोजित कार्यक्रम है, जिस प्रकार से 2023 का मामला था और अब वो जो जाकर एफआईआर दर्ज हुई है और मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेताओं का ये भी कहना है कि मोहनलाल बडोली ने जिस प्रकार से राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ, तेज कदमों से चले, तो वह कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए मोहनलाल बडोली को फंसाने के लिए ये सब प्रायोजित कार्यक्रम किया गया है। तो ये बात तो रही मोहनलाल बडोली जी की। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं अनिल विज जी के बारे में, बेशक हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पूरे प्रकरण पर बोलने में चुप्पी साधे है, लेकिन वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ नेता अनिल विज मुखर रूप से मोहनलाल बडोली को सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मोहनलाल बडोली को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि मोहनलाल बडोली के प्रति जिस प्रकार से अनिल विज अपना रुख दिखा रहे हैं, ऐसा रुख तो विपक्ष भी नहीं दिखा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि अनिल विज जी जिस प्रकार से अपने भाषा का प्रयोग करते हैं, एकदम स्पष्ट बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ का सहारा लेकर विपक्ष जो है इस मुद्दे को बहुत ऊपर तक उछाल सकता है। यानी कि इस मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा में एक प्रकार से आंदोलन तक कर सकता है। वहीं अनिल विज जी के बारे में जो मैंने आपको जैसे बताया है कि अपनी बात रखते हैं, बेबाक ढंग से रखते हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है उनके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। सच्चाई भी यही है कि अनिल विज आज लगभग करीब 71-72 वर्ष के हैं। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है उन्होंने पाया है। मंत्री बने हैं, विधायक लगातार बने हैं अंबाला कैंट से। तो अनिल विज जी अपनी आयु के अनुसार भी अब एक वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के अंदर, लेकिन जब वो स्पष्ट बात रखते हैं तो ये बात कई लोगों को बड़ी चुभती भी है। अब अपने जिस प्रकार से जिस भी विभाग के वो मंत्री रहते हैं, धड़ाधड़ छापे मारते हैं। जो कर्मचारी उनको गलत काम करता हुआ दिखाई देता है तो उसको सस्पेंड भी करते हैं, तुरंत मौके पर कार्रवाई करते हैं, अपना ही खुला दरबार लगाते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं। पहले तो हरियाणा भर के लोग उनके पास जाते थे, लेकिन अब उन्होंने इस दरबार को सीमित करके सिर्फ अंबाला तक ही रख दिया है। तो अनिल विज एक मनमोजी स्वभाव के नेता हैं। अब जिस प्रकार से उन्होंने मनोहरलाल बडोली को लेकर अपना बयान दिया है, उनको सलाह दी है, उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी जो हाईकमान है उसे भी उचित निर्णय लेना चाहिए इस मामले में। तो ये जो बातें हैं ये सब विपक्ष इसको देख रहा है। विपक्ष अब लगता है अनिल विज के इस बयान के बाद, अनिल विज की जो ये लगातार बयान दे रहे हैं इस मामले को लेकर, इसको लेकर विपक्ष को भी बल मिलने जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश ऐसे नेता भी हैं जिनका ये कहना है कि अनिल विज जी को
अपनी बात को सोच समझ कर कहना चाहिए। अनिल विज जी को पार्टी लाइन के अंदर रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि अनिल विज जी एक मस्त मौला इंसान हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी का दबाव नहीं मानते हैं, जो करते हैं, जो उनका मन करता है वो करते हैं। शायद यही कारण है कि मोहनलाल बडोली को लेकर बेशक पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर शांत है, चुप है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वहीं अनिल विज ने मुखर होकर पत्रकारों के सामने आकर मोहनलाल बडोली को जिस प्रकार से एक संदेश दिया है, एक राय दी है कि आप नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे सकते हैं जब तक आप बरी ना हो जाएं, तो यह बहुत बड़ी बात है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यह कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव बिल्कुल करीब है, 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर मतदान होगा। तो अगर अनिल विज जैसा वरिष्ठ मंत्री अगर मोहनलाल बडोली के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उन्हें सलाह दे रहा है, तो विपक्ष को बिल्कुल हाथों हाथ ये एक ऐसा मामला मिल गया है जिसे भुनाने का विपक्ष काम करेगा।